एक ही सवाल मैंने सुना है दिग्विजय सिंह का कि आप किस न्यूज़ चैनल से हैं। और उसके बाद रंजना ने जवाब दिया और दिग्विजय सिंह ने कहा कि विस्तार न्यूज़। तो विस्तार न्यूज़ मतलब मैं बता देता हूं। और इसके साथ साथ राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से ये मैच रोमांचक हो गया है, क्रिकेट की भाषा में कहूं तो, उसको जो मैं देख के विश्लेषण कर सकता हूं, मुझसे भी नहीं रहा गया। ब्रजेश जी विश्लेषण कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लगातार तमाम हमारे सहयोगी कर रहे हैं, अंचल जी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि जो दिखाई देता है राजनीति में वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। तो जो दिखाई दे रहा है क्या यही होगा? क्या जो विधायक जा रहे हैं वो विधायक पूरे कांग्रेस के साथ ही रहेंगे? दिग्विजय सिंह जैसे नेता जो पूरे तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, मतलब उनके बयान को अगर आप सुनेंगे तो ऐसा लग रहा है कि इस राजनीतिक जीवन ने उनको कितना कुछ दिया है और अब वो 80 साल को होने को हैं, अब उनको कुछ नहीं चाहिए। क्या सच में राजनीति में ऐसा होता है? क्या राजनीति में सत्ता और पावर को कोई छोड़ना चाहता है? तो ये बयान है, ये तैयारी है परिवार और बच्चों के साथ। सोचिए उन बच्चों में जो विधायक के परिवार के साथ जा रहे हैं, वो भी आज समझ गए होंगे कि हमारे पापा हमको छुट्टी में लेके जा रहे हैं, मजबूरी में ही सही, क्योंकि कई बार राजनेता पत्रकारों की जिंदगी में इतनी व्यस्तता होती है विवेक की, वो घर वालों को समय नहीं दे पाते हैं। खैर, मुझे ये लगता है कि जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव ने कल इस तरह का साइन बनाया था, हमने चलाया था कि हमारी जीत पक्की होगी, और इधर कांग्रेस में एकजुटता दिखाई दे रही है कि उमंग सिंगार के यहाँ भोजन होता है, जीतू पटवारी गाड़ी को ड्राइव करते हैं, दिग्विजय सिंह सी ऑफ करने आते हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज आते हैं। लेकिन रोमांचक मुकाबला इसलिए हो गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं वो सब ये दावा कर रहे हैं कि जीत हमारी होगी। परेशानी किस खेमे में है? परेशानी कांग्रेस के खेमे में है और वो दिखाई दे रही है। दिखाई क्यों दे रही है? बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं जा पाएंगे, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो कह रहे हैं कि नहीं मुझे 10 दिन के लिए बाहर जाना है। तो एकजुट किसको रखना है? एकजुट कांग्रेस को रखना है। तो ये स्पष्ट तौर पर है कि परेशान अगर कोई इन दिनों एक सीट के लिए है, जो तीसरी सीट के लिए है, वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस परेशान है तो कांग्रेस कोशिश नहीं कर रही है। कांग्रेस के नेताओं को, चाहे कमलेश्वर पटेल को देखिए आप, चाहे राहुल भैया को देखिए आप, चाहे बीच बीच में आप अरुण यादव को देखिए, सब कुछ ना कुछ गाहे बगाहे बयान देते रहते हैं। लेकिन इस पूरे मौके पर जहां तीसरी सीट को जीतकर मीनाक्षी नटराजन को पहुंचाना है राज्यसभा, इस मौके पर यह कहा जाना चाहिए कि कांग्रेस फिलहाल दिखाई तो दे रही है कि वो एकजुट है। दिग्विजय सिंह का एयरपोर्ट पहुंचना, सभी सवालों का जवाब देना और उसके बाद यह कहना कि भाई आप बताइए कौन से चैनल से हैं, मतलब ये जान रहे हैं कि सवाल तो किससे पूछे जाएंगे? सवाल कांग्रेस से ही पूछे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आप देखेंगे कहीं इस तरह की कोई तैयारी कैमरे पर दिखाई नहीं दे रही है, और हो सकता है उनकी जो तैयारी है वो कैमरे पर दिखाई ना जाने वाली हो। लेकिन सवाल ये है कि विधायकों को कितने दिन सहेज कर रखा जाएगा? जब तक मतदान नहीं होगा क्या तब तक सारे लोग सुरक्षित रहेंगे? और अगर तोड़ फोड़ की राजनीति जैसा कि दिखाई दे रहा है तो क्या तीसरी सीट पर बीजेपी अपने प्रत्याशी को उतारकर इसी तरह से शांति बनाए रखेगी? बहुत सारे सवाल है।